तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बड़ा ही मज़े का शादियों वाला देगी कोरमा आज हम घर पे बनाकर तैयार करेंगे, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ना ही कोई बाज़ार का मसाला यूज़ करेंगे, ना ही कोई झंझट। यकीन करें, इतना आसान और रिज़ल्ट ऑसम, इतना मज़े का बनके तैयार होगा कि खाने वाला हाथ नहीं रोक पाएगा और ये कहेगा कि आपने ये बाज़ार से बनवाया है या किसी बड़े एक्सपर्ट ने बनाया है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बस इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई का यूज़ किया है। उसमें मैंने कौरमा बनाने के लिए तकरीबन क्वार्टर कप जो है वो ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाएगा और 2 बड़े चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको हमने सौटे करना है। यही रेसिपी जो है ये आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है। तो इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा तो बेहतरीन शानदार देगी कौरमा शादियों वाला बनके तैयार होगा। तो लहसुन अदरक की जब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो मैंने इसमें शामिल कर दिया बीफ। बैफलो का मीट है, ठीक है। वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 1 किलोग्राम है और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पौना कप के करीब जो है वो ऑयल शामिल किया है, क्योंकि शादियों वाला देगी कौरमा बना रहे हैं तो ऑयल जो है ये ज़्यादा ही जाएगा। और अगर आपको ऑयल जो है ये नहीं पसंद तो आप आधा कप ऑयल में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिससे बड़ा ही खुशबूदार जो है कौरमा बन के तैयार होगा। तो खड़े मसाले कुछ इस तरह से हैं। 3 से 4 लौंग लेंगे, 2 मोटी इलायची, इसका मुंह खोल लीजिएगा। 1 टेबल स्पून जितनी काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 तेज़पत्ते जिसे मैंने तोड़ लिया था और शामिल कर देंगे। और इसके साथ मज़ीद हम इसको भूनेंगे मीट को, ताकि अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें से आए। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कौरमा जो है ये बनके तैयार होगा। तो बस यहाँ पर खड़े मसाले के साथ हमने मीट को यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला बड़ा ही बेहतरीन किस्म का शादियों वाला देगी कौरमा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लेम है लो टू मीडियम रखी हुई है, क्योंकि मीट जो है इसके अंदर काफ़ी पानी होता है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, आराम से इसकी बुनाई करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन कौरमा बनके तैयार होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक 1 टेबल स्पून शामिल किया है, कश्मीरी मिर्च 1 टेबल स्पून और जो सूखा धनिया पाउडर है 1 1/2 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो नमक मिर्च का जो तनासुब है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इतने ही मसाले फ़िलहाल मैं इसमें शामिल करूँगी। तो इसको हमने मसाले के साथ अब अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर हमने इसकी 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करनी है, ताकि जो मिर्च मसाला है ये भी अच्छी तरह से भुन जाए। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमने नमक डाला है तो मीट के अंदर काफ़ी पानी होता है जो इसने रिलीज़ करना है, इसलिए बिल्कुल भी ये नीचे से नहीं लगेगा। अगर ज़रा सा लग भी जाए तो आप इसमें पानी का छींटा लगा लें, लेकिन इसको भूनिएगा ज़रूर। तो बस यही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसको आप फॉलो कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो ये शादियों वाला देगी कौरमा बन के तैयार होगा। क्योंकि आप जो गोश्त बनाते हैं घर में नॉर्मली जो बनता है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल देगी कौरमा जो है वो बन के तैयार होगा। और दावतों में इस तरह के कौरमा जो है वो बनाकर रखा जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो रूटीन से थोड़ा सा हटके हो जाता है। तो हमने इसको यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्च मसाले के साथ जो मीट है इसको मैंने भून तो लिया है, लेकिन इसमें प्याज और टमाटर जो है वो नहीं डाला। अच्छा, यहाँ पर प्याज जो है मैं फ्राई यूज़ करूँगी, यानी मैंने उससे पहले से फ्राई करके रखा हुआ है वो यूज़ करेंगे। और टमाटर अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इस स्टेज पर टमाटर का पेस्ट बनाकर जो है वो शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि देगी कौरमा बना रही हूँ तो मैं इसमें टमाटर का यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं 1 किलोग्राम मीट के हिसाब से यहाँ पर मैं 120 ग्राम जो है वो दही का यूज़ करूँगी, यानी कि 1 कप। और जो दही है वो बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल फ्रेश दही लें, उसको आप अच्छी तरह से बीट कर लें। और उसी दही वाला जो कप था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब आंच को हम हल्का कर देंगे और इसको हम भूनेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स दें। ताकि दही की जो फटकड़ियाँ हैं वो ना बन जाए, अगर फटकड़ियाँ बन जाएगी तो इनको हैंडल करना मुश्किल होगा। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, लेकिन अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सेम मेथड को फॉलो कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन कौरमा बन के तैयार होगा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि हमने गोश्त को अभी तक गलाया बिल्कुल नहीं है, तो बड़े का गोश्त है
तो गलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना पानी शामिल कर दिया है, कुछ पानी दही ने भी छोड़ना है। तो हमने इसको यहाँ पर पका लेना है। यही मेथड आपने जो है प्रेशर कुकर में फॉलो करना है। प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आपने 3 कप पानी शामिल कर देना है, और मैंने यहाँ पर 3 कप पानी जो है वो शामिल कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आधा कप पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो पानी डालने के बाद आप प्रेशर कुकर में अगर आप बना रहे हैं तो इसको बंद कर दें, और 15 से 20 मिनट तक आपने इसकी जो विसल है उसको चलाना है। और जब पहले 5 मिनट जो है विसल चल जाए उसके बाद आंच को थोड़ा सा हल्का कर दीजिएगा, और बेहतरीन 15 से 20 मिनटों में आपका जो मीट है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको डाल दूँगी 40 से 45 मिनट के लिए, क्योंकि मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ तो इतना टाइम तो ये ज़रूर लेगा। तो ये देखिए 20 मिनट बाद हमने चेक किया है तो गोश्त जो है बिल्कुल भी नहीं टेंडर हुआ। तो मज़ीद हम इसको पकाएंगे। तो मैक्सिमम इसको 40 से 50 मिनट तक जो है वो लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने मीट को अच्छा सा डन करना है। और यहाँ पर कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने पैक वाला मसाला नहीं यूज़ करना। इसको खुशबूदार बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, जो जिसे काला ज़ीरा यानी कि शाज़ीरा भी कहते हैं। 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची और आधा फूल जावित्री का, और थोड़ा सा मैंने जायफल लिया है। अगर यहाँ पर आप पैक का मसाला यूज़ कर रहे हैं तो आप 1.5 टेबल स्पून जितना आप जो है शामिल कर लें, बेहतरीन होगा। वैसे अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्सी के जार में डालकर इसको हम पीस लेंगे, ताकि एक बेहतरीन सा मसाला जो है ये बनके तैयार हो जाए। और इसके साथ आप यहाँ पर चाहें तो 5 से 6 अदद बादाम भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। कुछ इलायची के जो पत्ते हैं वो थोड़े से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई इशू नहीं होगा। और इसके साथ यहाँ पर मैंने 300 ग्राम जो प्याज थी उसे मैंने फ्राई करके रखा हुआ था। तो ये देखिए मीट जो है देख लेते हैं कब ये टेंडर हो चुका है। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक हमने इसको जो है वो पकाया है, और इस स्टेज पर आकर आपने मीट को चेक कर लेना है कि ये टेंडर हो चुका है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पानी है, तकरीबन 1 कप के करीब पानी है। अगर तो गोश्त जो है ये नहीं गला तो आप मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए पका लें और इसको इसी स्टेज पर डन कर लें। तो ये देखिए ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। तो जब गोश्त अच्छे से गल जाए तो आंच को थोड़ा सा तेज़ कीजिएगा, और पानी जो है फौरी तौर पर ये सोख हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ऑयल शामिल किया है और ऑयल के साथ पानी जो है बहुत जल्दी से खुश्क हो जाता है। तो इसी स्टेज पर हमने जो प्याज को फ्राई करके रखा हुआ था वो हम मसल कर इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर शादियों वाला देगी कौरमा तैयार कर रहे हैं तो इसमें फ्राई प्याज ही जाएगा। फ्राई प्याज से एक तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा, दूसरा इसका टेस्ट जो है बड़ा ही करारा सा बन के तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी कौरमा बन के तैयार होगा। तो हमने 300 ग्राम प्याज थी, यानी कि 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, जिसे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और उसको मसल कर हम इसमें डाल देंगे और इसको हम दम पे लगा देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और 5 से 6 मिनटों के दौरान ये प्याज जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो हल्की सी आंच पर हमने इसको दम पे रख दिया। तो प्याज इंशाअल्लाह बेहतरीन किस्म का सॉफ्ट हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसका लुक जो है वो चेक करें, बहुत ही कमाल का इसका टेक्सचर आया है, बेहतरीन लुक के साथ। वही जो शादियों वाले सालन की होती है, यकीन करें वही लुक जो है इसकी आ रही है इस वक्त। और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है, इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसके साथ जो मसाला हमने तैयार किया था होममेड, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इससे तो इस कौरमे को और 4 चांद लग जाएंगे। और खाने वाले यकीन करें अश अश कर उठेंगे, क्योंकि ये इतना मज़े का टेस्टी कौरमा बन के तैयार होगा कि खाने वाला ये पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या ये रेस्टोरेंट से मंगवाया है या घर में बनाया है। तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट ने बनाया होगा। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त वही शादियों वाली लुक जो है इसकी आ रही है। तो इसको हमने यहाँ पर भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर, ताकि जो मसाले हैं इनका अरोमा अच्छे से आ जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही भुना हुआ गोश्त जो है बन के तैयार है। आप चाहें तो इसका शोरबा आपने बनाना है तो आप उतना पानी शामिल कर लें, ग्रेवी बनानी है थोड़ा सा कम पानी जो है वो शामिल करें, लेकिन पानी को बॉयल करके शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है सालन का आएगा। जब भी आप इस तरह से कोई भी जो मीट है उसको भून कर पानी डालते हैं तो पानी गर्म डालें, बहुत ही कमाल का जो है वो टेक्सचर आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जितनी ग्रेवी रिक्वायर्ड थी उतना मैंने पानी शामिल कर लिया है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल किया है, क्योंकि मैं परफेक्ट शादियों वाला देगी कौरमा बना रही हूँ, तो इसमें इतना ही पानी जाएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो शादियों वाला देगी कौरमा है वो बन के तैयार है। इसको आप गार्निश कर लें अदरक से, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ, हरी मिर्च से, और चपाती के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।